पाकिस्तान में मौजूद हाफिज सईद भारत के लिए क्यों वांछित है? हाफिज सईद भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाफिज सईद किन आरोपों का सामना कर रहा है? लश्कर ए तैयबा का सरगना कहां से काम कर रहा है? अब तक की कहानी। पाकिस्तान में मौजूद और लश्कर ए तैयबा के सरगना 76 वर्षीय आतंकवादी हाफिज सईद का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा 6 जुलाई को दाखिल की गई दूसरी चार्जशीट में शामिल किया गया है। यह चार्जशीट पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मामले में दर्ज की गई है, जिसमें 25 पर्यटकों सहित 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। बंदूकधारियों के एक समूह ने, जिसके लश्कर और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े होने का अंदेशा है, पहलगाम के बैसारण मैदान में पर्यटकों को निशाना बनाया था। इस ऊंचाई पर स्थित मैदान तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है और पर्यटक यहां तक पहुंचने के लिए टट्टुओं का इस्तेमाल करते हैं। एनआईए की चार्जशीट में सईद पर न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर और उसके सक्रिय मुखौटा संगठन टीआरएफ के प्रमुख के रूप में भी आरोप लगाए गए हैं। किन आरोपों का सामना कर रहे हैं हाफिज सईद? एनआईए की चार्जशीट में सईद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना और सीमा पार से साजिश रचना शामिल है। एनआईए ने बताया कि उसने पहले 1,597 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। नवीनतम चार्जशीट में सईद की भूमिका का विस्तार से विवरण दिया गया है। एनआईए के अनुसार यह चार्जशीट सूक्ष्म वैज्ञानिक जांच और जमीनी छानबीन के जरिए जुटाए गए सबूतों पर आधारित है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को एनआईए ने पहलगाम हमले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। भारत की तरफ से सईद पर शिकंजा कब कसा गया था? 2008 के मुंबई हमलों ने सईद और लश्कर ए तैयबा को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया था। इस हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की जान गई थी। भारत और अमेरिका दोनों ने संयुक्त राष्ट्र में सईद के खिलाफ पैरवी की और प्रस्ताव 1822 के पैराग्राफ 1 और 2 के तहत साल 2008 में ही उसे वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल कराया, जिसके तहत संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2008 में सईद को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया। बाद में 2012 में अमेरिका ने हाफिज सईद को न्याय के कटघरे में लाने वाली जानकारी देने वाले के लिए $10 मिलियन की इनामी राशि की घोषणा की। इससे पहले 2001 में ही अमेरिका ने सईद के संगठन लश्कर को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। लश्कर प्रमुख कहां से सक्रिय है? सईद, जिसका परिवार 1947 के विभाजन के दौरान भारतीय पंजाब से विस्थापित हुआ था, पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है। उसने सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई की है और इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सईद ने लश्कर के परिचालन और धन जुटाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उसने 1970 के दशक के उत्तरार्ध या 1980 के दशक की शुरुआत में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए अफगानिस्तान की यात्रा की थी। 2006 में सईद ने एक आतंकवादी कैंप के प्रबंधन और उसकी फंडिंग की देखरेख की थी। उसने जून 2006 में अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों में मदद करने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में लश्कर का कार्यालय बनाया था। 2008 के बाद से सईद पाकिस्तान में कई बार जेल के अंदर बाहर होता रहा है। साल 2020 में पाकिस्तानी सरकार ने उसे हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया था। हालांकि 2021 में उसे फिर से नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के गृह विभाग ने उसके खिलाफ कोई अन्य मामला दर्ज न करने का फैसला किया। क्यों है हाफिज सईद भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण? ऐसा माना जाता है कि कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए बड़े हमलों के पीछे सईद का लश्कर ए तैयबा ही था। इन हमलों में साल 2000 का लाल किला हमला, 2001 का भारतीय संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम मंदिर हमला और 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सईद के कई प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया था।
पहलगाम हमले के आरोपियों में सईद के अलावा लश्कर का पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट भी शामिल है। भारतीय सेना जुलाई 2025 में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को पहले ही ढेर कर चुकी है।